हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है मॉर्निंग का टाइम, और सुबह 7 बजे से ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं कितना टाइम, 11-12 बज गए ऐसा लगने लगता है। अभी 7 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैं अपने काम पे 7 बजे से लग गई। मैंने कहा चलो अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ, जो डेली का रूटीन है तो अभी फिर मैंने जैसे कि मैं जाग तो 5 बजे गई थी, तो कुछ मैंने और भी काम किया, एक्सरसाइज की वगैरह, रिशु को दूध देना, और फिर कुछ अपने भी काम थे तो वो कर लिए। और बालों में ऑयल डालने को था, तो मैं सोचा कि चलो ऑयल भी डाल लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे बाल धुलने हैं, तो इसकी वजह से मैंने ऑयल डाल लिया। ऑयल डालने के बाद फिर बहुत ज़्यादा कुछ काम करने के बाद फिर अभी मैं लग गई अपने इस वाले काम में। मैंने चलो डेली का जो रूटीन है तो वो करने लगूँ, और नहीं तो फिर लेट हो जाओ तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो उसकी वजह से। और ज़्यादा कुछ था नहीं, तो किचन साफ़ पड़ी हुई थी, तो यही चीज़ें हो जाती हैं। शाम को अगर किचन साफ़ हो ना तो फिर कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है, आराम से सारे काम अपने आराम आराम से कर लो। तो मैं अभी किचन की क्लीनिंग करने के बाद मैं लगाने लगी आके झाड़ू। तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ, मैंने किचन में लगा लिया और फिर इधर और रूम भी मैं लगा चुकी थी, तो मैंने सोचा कि चलो पूरे में झाड़ देती हूँ। और मेन गेट पे तो ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मॉर्निंग के टाइम झाड़ू, क्योंकि मैं मेन गेट खोल के ज़रूर झाड़ती हूँ। वैसे तो बाहर झाड़ू वगैरह लगाने वाले आते हैं, लेकिन मैं फिर भी अपना थोड़ा सा जो सुबह होता है ना तो वो मैं झाड़ देती हूँ। कहते हैं ना कि अपना दरवाज़ा झाड़ देना चाहिए, तो उसकी वजह से मैं लगा देती हूँ। तो एक रूम में तो मैं झाड़ू लगा लिया था, क्योंकि हस्बैंड जाग गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि एक लोगों ने कमेंट किया कि कोई सोते हुए ना झाड़ू नहीं दे लगाना चाहिए, तो मुझे वो याद आ जाती है। तो मैं उसको ना, कोई कुछ सिखाता है तो मैं मान लेती हूँ, क्योंकि अच्छा भी लगता है कि कुछ खुद को कोई चीज़ की नॉलेज नहीं है तो कोई बता रहा है तो अच्छा लगता है। तो मैंने फिर झाड़ू जब हस्बैंड जाग गए तभी मैंने झाड़ू लगाया। मैंने सोचा कि चलो, मैं पहले सोच रही थी कि छोड़ दूंगी, और जब देखा कि हस्बैंड जाग ही गए तो मैंने लगा दिया झाड़ू। उसके बाद मेरा पूरे में झाड़ू लग गया। फिर मैं यहाँ कपड़े मशीन लगाने लगी आके, क्योंकि हस्बैंड के कपड़े हो जाते हैं ना तो वो हाथ से वॉश नहीं हो पाते हैं, तो मैं फिर मशीन लगा देती हूँ। जैसे कि और अपने जो डेली यूज के कपड़े हैं वो तो मैं करती रहती हूँ, रिशु के अपने। तो मैं कपड़े लगाने के बाद आई तो मैं यहाँ बर्तन जो पूजा वाले हैं तो मैं उनको मैं करने लगी, और ये मैं मंदिर साफ कर देती हूँ, और इनको अच्छे से मैं पोंछ दूंगी। और क्योंकि हो जाता है ना हफ्ते में एक बार, और वैसे कर दो जब गंदे नहीं मालूम पड़ते, लेकिन फिर भी एक बार कपड़ा लगा दो तो सही रहता है, थोड़ी साफ सफाई भी बनी रहती है, अच्छा लगता है, क्लीन रहता है। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो आज अच्छे से ना सारी चीज़ें उठा के मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ मेरा मंदिर साफ़ हुआ जा रहा है, तो उसके बाद फिर साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई फ्रिज से, तो मैं सब्ज़ी निकालने लगी। और आज मुझे बनानी है लौकी की सब्ज़ी। तो हस्बैंड ना 2 लौकी लेके आते हैं, क्योंकि इनको फ्राई लौकी पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बना देती हूँ। और कभी एक आए तो मैं दाल की या फिर कोफ्ते वगैरह बना लूँ, लेकिन जब 2 आ जाते हैं तो सोचती हूँ कि सूख जाएगी, हरी सब्जी होती है ना तो सूख जाती है, तो वो उसे एक ही बार में ख़त्म कर लो। तो इसकी वजह से फिर मैं फ्राई लौकी, क्योंकि फ्राई लौकी अच्छी लगती है, तो 2 ही लेके आते हैं। वैसे तो मेरी एक ही बहुत ज़्यादा सब्जी हो जाती है, वो भी रखी रहती है। तो मैं यहाँ लौकी छीलने लगी, और इसको कट करके मैं बॉईल करने रख दूँगी, उसके बाद मैं और काम देखूँगी। और इधर मैंने आम और खीरा भी निकाल के रख दिया रिशु के लिए, क्योंकि जागेगा तो उठ
खा लेगा, तो इसकी वजह से मैं सुबह ना अगर मन करे उसका तो मैं दे देती हूँ और सुबह ही निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि ठंडे होते हैं तो थोड़े से तुरंत से फ्रिज से निकाल के नहीं देनी चाहिए ना कोई चीज़, तो मैं पहले निकाल लेती हूँ। कोई भी फ्रूट हो या कुछ भी हो पहले से निकाल के रख दो ना, तो इतना ठंडापन नहीं रहता है और थोड़ी सी सही नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। फिर उसके बाद मैं लौकी बॉईल करने रखाई, उसके बाद मैं लगाने लगी आके पोछा। तो यहाँ मेरा पोछा भी लगा जा रहा है। तो इस तरह से ना माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है, सुबह कोई भी टेंशन नहीं रहती है। ये लगेगा कि अरे इतना तो काम हो गया। मेरा पता है क्या होता है कि अगर सुबह मैं ये सोचूं कि मैं कोई दूसरा काम करूंगी, तो मैं आज पोछा नहीं लगा रही हूँ, तो मैं झाड़ू लगा के छोड़ दूँ, तो मुझे जब मैं काम करूँ पोछा लगाऊंगी ना, तो फिर दोबारा झाड़ू लगाने को हो जाता है, क्योंकि फिर ऐसे ही पोछा लगाने का मन भी नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत बच्चा है तो कुछ ना कुछ गंदा हो जाता है, तो उसकी वजह से तो फिर मैं दोबारा फिर झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद पोछा लग पाता है। तो मुझे ये लगता है कि ना एक साथ ही पोछा और झाड़ू कर दो, उसके बाद ही कोई काम और देखो। तो फिर मैं पोछा लगाने के बाद नहा के आ गई, तो मैं यहाँ करने लगी आके पूजा। और सुबह सुबह पूजा हो जाए तो पूरा घर ऐसे खुशबू सी हो जाती है ना, तो माइंड एकदम से फ्रेश रहता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो पॉजिटिव एनर्जी से आती है। तो इससे ना बहुत माइंड सबका ही फ्रेश रहता है। अपना क्या, अपने तो ये रहता है कि हाँ चलो भाई, हमें खुशी होती है कि सारा काम हो गया। फिर गर्मी में ना काम हो जाए तो हकीकत में खुशी होती है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गर्मी में फिर किचन में काम इतने ज़्यादा है, क्योंकि सुबह के टाइम देखो इतनी गर्मी नहीं होती है, काम कर लो जल्दी जल्दी से, और फिर दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि कोई काम हो नहीं सकता है, कितना भी तुम काम करने की सोचो लेकिन फिर काम होता ही नहीं है। तो मैं यहाँ पूजा कर चुकी और पूजा करने के बाद फिर मैं लगा रही किचन में नंबर। तो मैंने यहाँ कढ़ाई रख दी और कढ़ाई में मैंने डाल दिया घी। तो अभी मेरी लौकी है ना तो बॉयल थी, तो मैंने वो निकाली नहीं थी, तो वो अभी गर्म है, तो मैंने रख दी ठंडी होने। तब तक मैं यहाँ आटा लगा लिया। आटा लगाने के बाद मैं प्याज कट करने लगी, क्योंकि मैं इसमें ना प्याज ही डालती हूँ, प्याज और जीरा से मैं तड़का लगा देती हूँ। और ये अभी मैंने घी नहीं डाला था, क्योंकि थोड़ा सा ना इसमें ऑयल पड़ गया था। फिर मैंने ये सोचा कि निकालूं तो भी नहीं सही है, तो वो पक जाए उसके बाद, क्योंकि घी में ज़्यादा कुछ पकने को होता नहीं है। तो मैंने फिर ऑयल पकने ही छोड़ दिया, ज़रा सा था 1 चम्मच जितना ऑयल। तो मैं सोचा कि चलो ये हो जाए, अब निकाल के क्या रखूं। फिर वो हो गया, तो मैंने यहाँ डाल दिया प्याज। और प्याज मेरा ब्राउन होगा तो मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी, क्योंकि ज़्यादा इसमें मसाले मैं ऐड नहीं करती हूँ, थोड़े थोड़े से जो डेली के हैं, हल्दी मिर्ची और ये धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। इसी तरह से कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ये इस तरह की ना थोड़ी सिंपल में ही अच्छी लगती है। तो यहाँ लौकी मैं फ्राई कर रही हूँ, और लौकी में कोई ज़्यादा वैसे मसाले मैं ऐड नहीं करती हूँ, सिंपल से थोड़े से वैसे डेली वाले मसाले ऐड करती हूँ, जैसे हल्दी मिर्ची नमक और ऐसे ही धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देती हूँ। और कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा के मसाले मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना थोड़ी सिंपल में ही अच्छी लगती हैं। मैंने यहाँ दूसरे गैस पे रख दी लौकी होने, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा वैसा लग रहा था, तो मैंने ये अच्छे से फ्राई हो जाए, और जितने अच्छे से फ्राई हो जाती है ना तो उतनी टेस्टी बनती है। तो फिर मैं दूसरी गैस पे ना मैं रोटियां सेकने लगी, तो मेरी खाना तैयार हो गया। तो इसी तरह से ना सिर्फ 2 घंटे लगते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। सुबह जितनी जल्दी कर लो उतना ही पूरा दिन आराम रहता है, और 2 घंटे का ही मेरा काम होता है जल्दी जल्दी से। और फिर अगर दिन में मैं करूँ ना तो रिशु छोटा है, तो वो 4 सामान भी फैलाएगा, फिर उसको इकट्ठा करना, तो इस तरह से ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा कोई अगर वैसा काम नहीं है तो मैं सारा काम सुबह ही निपटाती हूँ, क्योंकि उससे ना मुझे ही आराम रहता है, फिर आराम से दिन में और भी काम कर लेती हूँ। तो गर्मी के मौसम में ना जितनी जल्दी हो जाए काम कर लो, और उतनी ही आराम से टाइम भी मिल जाता है और ख़ुद को भी आराम रहता है, क्योंकि किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से मैं सुबह ही सुबह सारा काम निपटा देती हूँ, और मुझे पूरा झाड़ू पोछा नहाने में पूजा पाठ में सब टोटल ना 2 घंटे लग जाते हैं। तो 2 घंटे में मेरा पूरा काम फ्री हो जाता है। तो अभी मैं हस्बैंड के लिए लगा देती हूँ खाना। यहाँ मेरा खाना बन के हो गया तैयार।
तो मैं सोचा कि चलो हस्बैंड फ्री हो गए तो हस्बैंड को भी दे देती हूँ, और बहुत आराम से ना टाइम पे सारा काम हो गया और खाना भी टाइम से खा लेते हैं। तो मैं यहाँ लगा देती हूँ खाना, उसके बाद मैं बाकी का जो अपना खाना है तो रोटी वो मैं सेक लूँगी। तो अभी मैं लगा देती हूँ, तो मैं सोचा कि चलो फ्री हो गई तो इनको दे देती हूँ तो ये भी खा लेंगे। तो मैं यहीं कर रही हूँ अपनी वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूंगी एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।